नमस्कार। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेंशनर एसोसिएशन भोपाल सर्कल की ओर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में, जो हाल ही में नए परिपत्र जारी किए हैं बैंक ने, इसके रिन्यूअल के लिए और नए एनरोलमेंट के लिए। नेक्स्ट, बैंक ने अभी एक पॉलिसी ए और बी के रिन्यूअल के लिए एक सर्कुलर जारी किया है, जिसका नंबर है CDO/PNHRD PPFG 60/2020-21, डेटेड 15 दिसंबर 2020। उसमें एक सर्कुलर का उल्लेख है जिसका नंबर है 65, जो कि 27 दिसंबर 2019 को जारी हुआ था, जिसमें पॉलिसी बी और उस मेडिकल इंश्योरेंस से जुड़ी कुछ बातें थी, वो इसका उल्लेख, इसका संदर्भ हमें फिर से लेना होगा। इन दोनों के सर्कुलर्स के थोड़ा सा उसको और स्पष्ट करने के लिए मैंने एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत हूं, और एक 20 मिनट की अवधि हम एक इस प्रेजेंटेशन के लिए लेंगे। नेक्स्ट, इसकी महत्वपूर्ण बातें, जो टर्म पॉलिसी बी का जो होगा वो 16 जनवरी 2021 से इफेक्टिव रहेगा। जो रिन्यूअल करा रहे हैं उनके लिए भी, जो नया एनरोलमेंट करते हैं उनके लिए भी उसकी अवधि जो है 16 जनवरी से प्रारंभ होगी। दोनों पॉलिसी के लिए SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी को दिया गया है इस बार, जो दोनों पॉलिसी, जो एनुअल प्रीमियम प्लान है और वन टाइम पेमेंट प्लान है, दोनों को ही अगले 2 वर्षों तक लगातार संचालित करेगी। खास बात यह है कि इसमें अगले वर्ष में किसी तरह का अपवर्ड प्रीमियम में अपवर्ड रिवीजन नहीं होगा। इसमें 2 स्कीम के अंदर 2 बेसिक प्लान आप ले सकते हैं, 3 लाख का और 5 लाख का। आपकी मेडिकल रिक्वायरमेंट की देखते हुए आप उस प्लान अपना ऑप्ट कर सकते हैं। इसमें जो लेफ्ट आउट रिटायरीज हैं, जो अभी तक किसी भी पॉलिसी ए और बी में नहीं जुड़ पाए हैं, उनके लिए भी एक चांस है कि वो चाहें तो इस स्कीम में वापस जुड़ सकते हैं। बस कंडीशन यही है कि उनके लिए वेटिंग पीरियड जो है क्लेम का वो 30 डेज रहेगा। नेक्स्ट, इसमें एलिजिबिलिटी जो है, जो भी ऑलरेडी पॉलिसी बी के मेंबर्स हैं वो उसमें अपना रिन्यूअल करा सकते हैं। जो नए रिटायरी 16 जनवरी के बाद रिटायर होंगे, अगले वर्ष 16 जनवरी 2021 के बाद रिटायर होंगे, वो भी इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। बस शर्त यही है कि वो 90 दिन, उनके रिटायरमेंट के 90 दिन के अंदर इस योजना में शामिल हो जाएं, और उनसे प्रीमियम जो है उनसे प्रोरेटा आधार पर लिया जाएगा। जो डिसीज एम्प्लॉइज हैं, उनकी स्पाउसेस भी इसमें ज्वाइन कर सकती हैं, और उनके लिए उनके स्पाउस के डेथ के 120 डेज के अंदर उन्हें इसमें स्कीम के अंदर ज्वाइन होना है। प्रीमियम उन्हें अपने खुद के सोर्सेस से जमा करनी है। जो लेफ्ट आउट रिटायरीज हैं, स्टेट बैंक के, जो अर्स्टवाइल एसोसिएट बैंक के रिटायरीज हैं, और इन स्पाउसेस जो हैं लेफ्ट आउट रिटायरीज की और अर्स्टवाइल एसोसिएट बैंक रिटायरीज की, वो भी इसमें एलिजिबल हैं, और वो अपना प्रीमियम जमा करके इस स्कीम में शामिल हो सकती है, पॉलिसी ले सकती है। और उनके लिए भी वेटिंग पीरियड 30 दिन का रहेगा, जो पॉलिसी भी ज्वाइन करने के बाद। नेक्स्ट, गत वर्ष की तरह इस बार भी सब्सिडी, प्रीमियम में सब्सिडी का प्रावधान है, और 50% सब्सिडी बेस प्रीमियम जो 3 लाख वाली पॉलिसी है उसके आधार पर फैमिली पेंशनर्स के लिए, और वो पेंशनर्स जो कि 16 जनवरी 2021 को 70 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेंगे, उनके लिए अवेलेबल रहेगी। मैक्सिमम सब्सिडी जो है 8,271 रुपए उन्हें प्राप्त हो सकेगी। और प्रीमियम अगले साल भी यही रहेगा, इसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं होगा। बोथ द पॉलिसीज बी रिन्यूड बाय SBI जनरल फ्रॉम 16 जनवरी 2021 एंड विल रन कॉन्करेंटली। अब दोनों पॉलिसी ए और बी दोनों एक साथ चलेंगी, और दोनों SBI जनरल जो है उसे मॉनिटर करेंगे। नेक्स्ट, जो भी मेंबर्स अपनी पॉलिसी रिन्यू कराना चाहते हैं, या नए मेंबर्स जो इस पॉलिसी में ज्वाइन होना चाहते हैं, वो 15 जनवरी के पूर्व अपना प्रीमियम जमा करा दें, या रिन्यूअल फॉर्म जो है वो अपनी पेंशन पेइंग ब्रांच में जमा कर दें। और याद रखिए कि इस बार किसी तरह का एक्सटेंशन उसकी डेट में रिन्यूअल पॉलिसी में उपलब्ध नहीं होगा, तो इसीलिए आप 15 जनवरी के पूर्व सुनिश्चित करें कि आपका प्रीमियम जो है, आपने रिन्यूअल फॉर्म जमा कर दिया है और प्रीमियम की राशि आपके अकाउंट को डेबिट होगी। डेंटल ट्रीटमेंट सिर्फ रूट कैनाल ट्रीटमेंट के लिए अवेलेबल है, जिसमें कि मैक्सिमम राशि जो है 7,500 रुपीज का कैप है। इस पॉलिसी में कोई डोमिसिलरी कवर नहीं है, लेकिन उसके स्थान पर बैंक ने ई फार्मेसी की फैसिलिटी उसमें प्रोवाइड की है,
जिसमें कि 18,000 रुपए की मेडिसिन जो है आप ऑर्डर करके अपने घर पे मंगा सकते हैं। आपका खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन उसमें 6,000 रहेगा, जो कि अप फ्रंट रहेगा। 6,000 की मेडिसिन पहले आप परचेस करेंगे, उसके बाद रिमेनिंग 12,000 जो है वो बैंक पे करेंगे। नेक्स्ट 2 लाख, 3 लाख और 5 लाख की जो 2 प्लान हैं, इनकी प्रीमियम जो है ग्रॉस प्रीमियम इंक्लूडिंग जीएसटी 19,520 एंड 43,390 है। आप उसमें इनकम टैक्स का बेनिफिट अंडर सेक्शन 18D ले सकते हैं, लेकिन वो बेसिक प्रीमियम पर ही उपलब्ध होगा, उसमें जीएसटी पर नहीं होगा। नेक्स्ट 3 लाख का प्लान है, उसमें 50% सब्सिडी आपको बेस प्रीमियम पे मिलेगी। जीएसटी आपको पूरा आपको ही देना है। इसमें ऑल फैमिली पेंशनर्स को है, और वो पेंशनर्स जो 16 जनवरी 2021 को 70 वर्ष की आयु पूरी कर लेंगे, उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। और वो रिटायरीज जो 70 वर्ष के हैं या फैमिली पेंशनर्स हैं, अभी तक इस पॉलिसी में नहीं थे, यदि वो नए एनरोल होते हैं तो उन्हें भी सब्सिडी का लाभ मिलेगा। सब्सिडी का जो रियम्बर्समेंट है वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में जमा होगा। शुरुआत में आपको पूरी राशि प्रीमियम की जमा करनी है, और कॉर्पोरेट सेंटर बाद में 50% सब्सिडी आपके अकाउंट में जमा करेगा, जो कि 8,271 रुपए होगी। नेक्स्ट, इसके अलावा बैंक ने 3 लाख और 5 लाख के अलावा एक 6 लाख का सुपर टॉप अप प्लान का जो है वो भी ऑफर किया है, जिसमें यदि आपका सैंक्शन क्लेम जो है वो सम इंश्योर्ड से, बेसिक सम इंश्योर्ड से क्रॉस करता है, तो बैलेंस अमाउंट जो है वो सुपर टॉप अप से आपको मिल सकेगा। यदि आपका बैलेंस जो सम इंश्योर्ड है वो एग्जॉस्ट हो जाता है, तो आगे के क्लेम जो है, फर्दर क्लेम, वो आपको सुपर टॉप अप से मिल सकेगा। सुपर टॉप अप का बेनिफिट जो है 6 लाख का है, यानी आपको 19,520 जो आप प्रीमियम दे रहे हैं, उसमें आपको 3 लाख प्लस 6 लाख यानी 9 लाख का इंश्योरेंस कवर अवेलेबल है। यही 6 लाख का जो सुपर टॉप अप बेनिफिट है, ये 5 लाख के प्लान में भी अवेलेबल है। खास बात यह है कि इसकी प्रीमियम जो है सुपर टॉप अप की, वो बैंक बॉन्ड करेगी। आपको आपके अकाउंट में एक डेबिट एंट्री और एक क्रेडिट एंट्री दिखेगी। पहले क्रेडिट करेगी बैंक आपके अकाउंट में ये इसका प्रीमियम, और उसके बाद डेबिट करके इंश्योरेंस कंपनी को पे करेगी। ये आप सुपर टॉप अप अलग से आप नहीं ले सकते, ये बेसिक प्लान के साथ ही आपको मिलेगा। यदि आपने कोई बेस प्लान लिया है तो ही आपको सुपर टॉप अप की फैसिलिटी मिलेगी। नेक्स्ट, इसके अलावा क्रिटिकल इलनेस कवर जो है अंडर पॉलिसी बी, वो भी इसके साथ प्रोवाइड किया है, वो पहले से आपका इसमें अवेलेबल है, लेकिन वो एक लिमिटेड 15 डिसीज के लिए है। आप स्ट्रोक रिजल्टिंग इन परमानेंट सिम्टम्स, कैंसर ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, किडनी फेल्यूर एंड मेजर ऑर्गन बोन मैरो ट्रांसप्लांट, मल्टीपल सिरोसिस, ओपन चेस्ट CABG। नेक्स्ट, फिर फर्स्ट हार्ट अटैक, ये लास्ट ईयर से ये डिसीजेस 9 डिसीजेस और उसमें ऐड हुई। कोमा स्पेसिफाइड सिवियरिटी, हार्ट valve replacement, permanent paralysis of limb, motor neuron diseases with permanent symptoms, aorta graft surgery, total blindness and open heart replacement or repair of heart valves। इस तरह कुल 15 डिसीजेस के लिए आपको ये क्रिटिकल इलनेस कवर पॉलिसी बी में अवेलेबल है। नेक्स्ट, क्रिटिकल इलनेस कवर लेने के लिए आपको प्रीमियम जो है 16,253 जो है वो आपको पे करना है, तो आपको 5 लाख का क्रिटिकल इलनेस कवर उसमें उपलब्ध होगा। यह आप बेसिक और सुपर टॉप अप प्लान के साथ ही ले सकते हैं। इसमें कंडीशन ये कि प्री एग्जिस्टिंग एलिमेंट नहीं होना, वो इसमें कवर्ड नहीं है। दूसरी इसमें खास बात ये कि ये सिर्फ प्राइमरी मेंबर को अवेलेबल है, उनके स्पाउस को नहीं है। जो बैंक के रिटायरीज हैं उन्हीं को ये प्लान क्रिटिकल इलनेस कवर अवेलेबल है। इसमें 65 इयर्स की एज तक आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। यदि आपकी 65 से कम है तो आप ये प्लान ऑप्ट कर सकते हैं। यदि आपकी एज 65 से ज्यादा है तो आप क्रिटिकल इलनेस कवर जो है नहीं ले सकते। लेकिन यदि आपने 65 के पहले यदि कवर ले लिया है तो वो आप 65 के बाद भी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें वेटिंग पीरियड 90 डेज का है और सर्वाइविंग पीरियड जो है 30 डेज का है। पेमेंट ओनली वंस फॉर एनी वन ऑफ कवर्ड इलनेस, इनमें पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आपको ये मिलेगा, और वो भी सिर्फ इन जो 15 डिसीजेज हैं इसमें से सिर्फ 8 डिसीज के लिए आपको ये कवर अवेलेबल है अप टू 5 lakhs। नेक्स्ट, रिन्यूअल के लिए या नई मेंबरशिप के लिए जो प्रोसीजर है वो you just fill up simplified consent form and submit to pension paying branch with pension slip
for previous month and check our debit authority for premium amount. तो रिन्यूअल का फॉर्म जो है वो उसी हिसाब से डिजाइन किया है, उसमें डेबिट अथॉरिटी है, आप चाहें तो उसको भर के आप पेंशन बैंक ब्रांच में देंगे तो आपके अकाउंट को डेबिट करके उसके प्रीमियम जो है वो बैंक में उसमें अकाउंट में जोनल ऑफिस के अकाउंट में जमा हो जाएगा। Members of policy है willing to join policy B will fill revised application and submit to pension paying branch. आपको मालूम है कि जिनका REMBS के अंदर बैलेंस 3 लाख से कम है उनके लिए बैंक की जो है पॉलिसी बी इस बार पॉलिसी ए नहीं ले रही है, तो आपको जिनका बैलेंस REMBS में 3 लाख से कम है उन्हें पॉलिसी बी जरूर लेना चाहिए ताकि वो किसी तरह से इंश्योरेंस से कवर्ड रहे। वो एक फ्रेश एप्लीकेशन नए एनरोलमेंट के साथ अपनी पेंशन पेइंग ब्रांच में जमा करें। वो मेंबर्स जो 15 जनवरी के बाद रिटायर हो रहे हैं उनसे प्रीमियम जो है वो प्रो रेटा बेसिस पे लिया जाएगा। नेक्स्ट, इसमें ओल्ड रिटायरीज जो SBI के हैं या अर्सवाइल एसोसिएट बैंक के हैं वो एनरोल करना चाहते हैं फर्स्ट टाइम, तो वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें पेंशन पेइंग ब्रांच में। ओल्ड मर्जर रिटायरीज जो है अर्सवाइल एसोसिएट बैंक के वो अपना HRMS ID की बजाय अपना HRMS ID जो है वो उसमें मेंशन करें बजाय PF ID के। ओल्ड प्री मर्जर रिटायरीज अर्सवाइल एसोसिएट बैंक के हैं वो अपने नाम के साथ अर्सवाइल एसोसिएट बैंक का नाम भी लिखें। जैसे यदि उनका PF ID 1234 है तो 1234 के साथ SBM स्टेट बैंक ऑफ मैसूर या SBIN स्टेट बैंक ऑफ इंदौर जो है वो मेंशन करें। नेक्स्ट, ये मॉड्यूल वाइज अकाउंट नंबर है आप प्रीमियम करने के लिए जमा करने के लिए, तो आप यदि कहीं बाहर से भी जमा कर रहे हैं तो आप अपने मॉड्यूल जो आपकी ब्रांच जिस मॉड्यूल में आती है उसका मेंशन जरूर करें ताकि वो सही अकाउंट में उसमें जमा हो और आपके इंश्योरेंस कवर में किसी तरह की दिक्कत ना आए। जो सर्कल के बाहर यदि कोई जमा कर रहा है तो वो भी ध्यान रखें कि वो उनके जिस मॉड्यूल से वो पेंशन पेइंग ब्रांच है उसी मॉड्यूल के अकाउंट में उनके पेंशन प्रीमियम जो है वो जमा हो। यदि थोड़ा सा चेंजेस भी हुए हैं अभी इसमें रीजन के अंदर ब्रांचेस जो है अलग अलग रीजन में गई हैं तो वो इंश्योर करें कि उनकी ब्रांच जिस रीजन में जिस मॉड्यूल में है उसी अकाउंट में उनका, जैसे उज्जैन हमारा सेंटर है, उज्जैन सेंटर पिछले साल तक इंदौर में आता था तो वो इंदौर के अकाउंट में उनकी प्रीमियम जमा होती थी, लेकिन इस बार से वो भोपाल के अकाउंट में जमा होगी क्योंकि वो भोपाल जोनल ऑफिस के अंडर में उस कंट्रोल चला गया है। तो आप ये इंश्योर कर लें कि आपका प्रीमियम जो है वो सही अकाउंट में जमा हो ताकि बाद में आपको किसी तरह की दिक्कत ना आए। नेक्स्ट, हर एलिमेंट की एक कैप कंपनी ने डिसाइड की है, उस कैप के अंदर ही इसके पेमेंट होंगे। जैसे एंजियोप्लास्टी का 3 लाख का जो प्लान है उसके लिए 2 लाख मैक्सिमम रिइंबर्समेंट है और जो 5 लाख का प्लान है उसके लिए 2.25 लाख है। CABJ के लिए 3 लाख और 3.25 लाख, कैटरेक्ट के लिए 45,000 to 50,000। इसी तरह नी रिप्लेसमेंट यूनिलैटरल के लिए 2.5, बायलैटरल के लिए 3.25, 3.5 और प्रोस्टेट के लिए 1 लाख एंड 1.25 लाख से। आप कैप इसका ध्यान रखें और कोशिश करें कि जो अप्रूव्ड हॉस्पिटल है FHPL के जो कि इसका TPA है या SBI जनरल के अप्रूव्ड हॉस्पिटल है उसी में अपना ट्रीटमेंट लें। कैशलेस ट्रीटमेंट के लिए कोशिश करें ताकि आपका जो प्लान के अंदर जो कैप है उसके अंदर आपका ट्रीटमेंट हो सके। नेक्स्ट, रूम रेंट 5,000 रूम रेंट है और ICU का 9,500 है उनके लिए जिनका कि सम इंश्योर्ड जो है 3 लाख है, जिसमें सम इंश्योर्ड 5 लाख है उसके लिए 7,500 और 12,000 जो है वो कैप है। नेक्स्ट, इसमें ये जरूर ध्यान रखें आप कि जो रूम आप ले रहे हैं वो आपकी एलिजिबिलिटी वाला है। कई बार हॉस्पिटल कहता है कि हमारे पास 5,000 एलिजिबिलिटी आपकी है, वो रूम हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हम आपको 6,500 का या 7,000 वाला रूम देते हैं। आपको लगता है कि हम सिर्फ 2,000 का डिफरेंस जो है रूम का पर डे का वो हम पे कर देंगे, लेकिन आप ये याद रखिए कि जब भी रूम रेंट आप ज्यादा लेंगे तो सारे चार्जेस जो है प्रोपोर्शनेट बढ़ जाते हैं और बिल अमाउंट जो है उसी हिसाब से एस्केलेट हो जाता है, क्योंकि हर रूम रेंट के जो चार्जेस है उसी हिसाब से OT चार्जेस हॉस्पिटल के रहते हैं, उसी हिसाब से नर्सिंग चार्जेस रहते हैं, सारे एनेस्थेशिया से लेके कोई भी चार्जेस जो हैं वो आपके उसी हिसाब से जो है बढ़ते जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि जो आपकी एलिजिबिलिटी रूम की है वही आप रूम आउट करें। इस बार डोमिसिलरी फैसिलिटी जो है वो कवर कोई प्रोविजन उसमें नहीं है और उसके स्थान पर बैंक ने ई-फार्मेसी की फैसिलिटी की है। अपोलो फार्मेसी से अरेंजमेंट किया है जो कि एक रेप्यूटेड फार्मेसी कंपनी है।
आप साल अपने पूरे टेन्योर में जो इसकी पॉलिसी का टेन्योर है उसमें 18,000 की मेडिसिन आप जो है उससे ई फार्मेसी को ऑर्डर करके घर बैठे मंगा सकते हैं। कंडीशन यही है कि पहले जो 6,000 रुपीज है वो आपको अपने खुद के सोर्सेज से पेमेंट करना है। उसके बाद के 12,000 जो नेक्स्ट 12,000 है वो बैंक रिइंबर्स उसका डायरेक्टली कंपनी को करेगी, उसका आपको पेमेंट करना नहीं रहेगा, फ्री आप नो कॉस्ट डिलीवर आपको डिलीवर होगी। नेक्स्ट, इसके लिए प्रोसीजर जो नए लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा वो है, कोशिश करेंगे अपने मोबाइल के अंदर यदि ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो उन्हें आसानी रहेगी। UR वर्ल्ड है, आपको ऐप में दिख जाएगा, उसको आप अपने इस पर रजिस्टर कर लें मोबाइल पे। इंस्टॉल करके आप उसमें अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करा लें और वेरीफाई कर लें। आपको एक वन टाइम पासवर्ड आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे, तो इसीलिए आप उसी उस पर उसको UR वर्ल्ड ऐप को डाउनलोड करें जो मोबाइल नंबर आपका बैंक के अंदर रिकॉर्डेड है, आपके अकाउंट के साथ रिकॉर्डेड है, क्योंकि आपके लिए OTP उसी इस पे आएगा। और वो OTP आप जब एंटर करेंगे तो यू विल नेविगेट टू द वेरिफिकेशन सक्सेसफुल पेज। आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका जो है वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हुआ है। फिर आपके लिए आपके डिटेल्स आएंगे जिसमें नाम, डिपेंडेंट्स नेम और रजिस्टर्ड एड्रेस रहेगा। बस आपके लिए यही एक चांस है कि आप अपना चाहें तो उस पर अपना एड्रेस में कोई चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। एडिट वाले बटन पे आप क्लिक करके जाएं और अपना एड्रेस यदि चेंज करना है तो आप उस पर कर लें। ये सिर्फ आपको वन टाइम ऑप्शन अवेलेबल है, जिसमें जो आप एड्रेस एक बार सेव कर देंगे उसी एड्रेस पे आपको पूरी टेन्योर में, इसके पॉलिसी के टेन्योर में आपको मेडिसिन उसी एड्रेस पे डिलीवर होंगे। फिर आप एक 4 डिजिट पिन उस बना लें एप्लीकेशन पे और उसको कंफर्म कर लें री एंटर करके, और एक बार वंस पिन इज कंफर्म एप्लीकेशन नेविगेट्स टू द वेलकम पेज। फिर आप वेलकम पेज में आ जाएंगे। ये रजिस्ट्रेशन फॉर आपका प्रोसेस जो है ये पूरा हो जाएगा। आप वेलकम पेज पे आ जाएंगे और अपना मेडिसिन के ऑर्डर जो है आप यहाँ से प्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, आप यहाँ प्रिस्क्रिप्शन उसके अंदर ऐड कर दें। ऐड प्रिस्क्रिप्शन लिखा रहेगा, उस पे आप ऐड प्रिस्क्रिप्शन कर दें, सेव कर दें वेलकम पेज पे। और इसकी सोर्स जो प्रिस्क्रिप्शन की इमेज है ये तो आप चाहें तो कैमरा से करें, या आपकी गैलरी के अंदर हो तो आप गैलरी के अंदर से मोबाइल फोन की गैलरी से आप कर सकते हैं। App will display the success image once the prescription is saved। तो आप जब सेव हो जाएगा तो आपको सक्सेस इमेज उसकी आ जाएगी, आप उसको सेव कर सकते हैं। यू कैन व्यू सेव प्रिस्क्रिप्शन ऑन स्वाइपिंग लेफ्ट, यू आर एबल टू सिलेक्ट द प्रेफर्ड सब्सक्रिप्शन फ्रॉम द लिस्ट एंड प्लेस ऑर्डर। यदि आपने आपका, आपके स्पाउस का या और दूसरी डिसीजेस ज्यादा हैं तो आपने यदि 3-4 प्रिस्क्रिप्शन उसके अंदर किए हैं, सेव कर दिए हैं, तो आप उसमें वो प्रिस्क्रिप्शन, कौन से प्रिस्क्रिप्शन की मेडिसिन आप लेना चाहते हैं वो आप उसमें सिलेक्ट कर सकते हैं और ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। उसके माई ऑर्डर लेफ्ट स्क्रीन में माई ऑर्डर के जस्ट नीचे बाय नाउ है, आप बाय नाउ को क्लिक करेंगे तो यू विल हैव प्रोविजन टू कैप्चर फ्रॉम द कैमरा और अपलोड फ्रॉम गैलरी। तो आपके प्रिस्क्रिप्शन की इमेज जो है वो कैप्चर कर लेगा। ऑन क्लिकिंग बाय नाउ पेज ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन विल डिस्प्ले। तो आपको टर्म्स एंड कंडीशन डिस्प्ले होंगी, उसमें आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर दें तो आपकी टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो आपने एक्सेप्ट कर ली, ये हो जाएगा। यू हैव ऑप्शन ऑफ कैंसिलिंग योर ऑर्डर बिफोर प्रिपेयरिंग द ऑर्डर फॉर प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक रीजन। यदि आपको लगता है कि आपने पहले मंगा चुके हैं, दूसरी आप और कहीं से ले चुके हैं और आपने इधर गलत ऑर्डर किया या डिलीवरी में इनको लेट हो गए सप्लाई करने में, तो आप उसके पहले ऑर्डर कैंसिल कर सकते हैं और उसके लिए आपको स्पेसिफिक रीजंस देना होंगे। नेक्स्ट, पॉलिसी ए लास्ट पिछले वर्ष से इसमें जो ये आ गया था कि SBI जनरल को ट्रांसफर हो गई थी और SBI जनरल ही कर रही है, और उन्हीं का इंश्योरेंस बैंक पॉलिसी ए में होगा जिनका की बैलेंस REM बेस में 3 लाख है या 3 लाख से ऊपर है। जिनका बैलेंस REM बेस में 3 लाख से ऊपर है वो अपना इंश्योरेंस स्कीम से बाहर हो जाएंगे, लेकिन उनका रिएम्बर्समेंट जो है वो REM बेस ट्रस्ट स्कीम से होता रहेगा जब तक कि उनका बैलेंस उसमें है। Any amount of claim beyond allocated limit in policy will be paid by the trust। आपने 3 लाख का इंश्योरेंस बैंक ने आपके लिए लिया है और आपका बैलेंस यदि 6 लाख या 7 लाख है तो रिमेनिंग अमाउंट जो है वो आप REM से आपको मिल सकता है। नेक्स्ट, एक न्यू इनिशिएटिव बैंक ने स्टाफ वेलफेयर फंड से भी किया हुआ है जो कि पॉलिसी ए और बी से ऊपर है। नेक्स्ट, वो सारे एम्प्लॉइज जो सुपर एन्यूएशन पे रिटायर हुए हैं या जिन्होंने 58 ईयर की एज में रिटायरमेंट लिया है,
वो इसमें एलिजिबल हैं और उनकी स्पाउस और डिसेबल्ड चिल्ड्रन जो हैं वो भी एलिजिबल हैं। फैमिली पेंशनर्स के लिए भी है, लेकिन ये सिर्फ क्रिटिकल इलनेस के लिए अवेलेबल है। कैंसर है, कार्डियक सर्जरी है, हार्ट एलिमेंट्स हैं, किडनी लीवर ट्रांसप्लांटेशन है, डायलिसिस और मेजर सर्जरीज अराइजिंग आउट ऑफ एक्सीडेंट, ये उसके लिए अवेलेबल है। लेकिन इसके अंदर आपको जो कवर, आपका इंश्योरेंस कवर से जो आपको रिएम्बर्स हो रहा है, उससे रिमेनिंग अमाउंट का 50% आपको स्टाफ वेलफेयर फंड से मिल सकता है। यदि आपने 8 लाख रुपीस आपका एक्सपेंडिचर हुआ है, मेडिकल एक्सपेंडिचर किसी भी ट्रीटमेंट के लिए, और 3 लाख आपको इंश्योरेंस कंपनी से कवर मिल चुका है, तो रिमेनिंग 5 लाख का 50% यानी 2.5 लाख आपको स्टाफ वेलफेयर फंड से मिल सकेगा। नेक्स्ट, अब हेल्थ केयर हमें क्यों चाहिए एडिक्वेट? हम अपनी बीमारी असेस कर लें, हमें कितना इस पे एक्सपेंडिचर लग सकता है, उस हिसाब से हम प्लान करें। हेल्थ केयर कॉस्ट जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। जरा सी छोटी सी बीमारियों के लिए लाखों में बिल आते हैं, और एक शील्ड ऑफ प्रोटेक्शन हमें अवेलेबल रहता है। एक थोड़ा ये रहता है कि यदि हमें कुछ हुआ तो इंश्योरेंस कवर अवेलेबल है, जो कि कैशलेस फैसिलिटी हम कभी भी ले सकते हैं। और ओनली हेल्दी बॉडी कैन लीव ए लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। यदि आपके पास इंश्योरेंस कवर है, आपको इतना इंश्योरेंस है कि आपके पास 3 लाख 5 लाख के कैशलेस फैसिलिटी है, तो आपकी लाइफ जो है काफी स्मूथ और थोड़ी एक सिक्योर्ड हो जाती है। इंक्रीजिंग एज कॉज फ्रेजाइल हेल्थ एंड एलिंग कंडीशंस। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ रही है, जिस एज ग्रुप में हम आए हैं, तो थोड़ी हेल्थ कंडीशन भी फ्रेजाइल हो जाती हैं और नई नई बीमारियां जो हैं वो भी घिरने लगती हैं। यदि हमें कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसीज है तो हम थोड़ा असेस कर लें कि हमें एक्सपेंडिचर उसमें कितना हमें लग सकता है, तो अपना प्लान जो है सम इंश्योर्ड का उसी हिसाब से प्लान करें। गो फॉर लाइफ लॉन्ग रिन्यूएबिलिटी प्लान एंड नॉट लिमिटेड अप टू अ सर्टेन एज। आप प्लान को रिन्यू कराते रहे। आपने इस साल करा लिया, कुछ नहीं हुआ, आपको लगा कि अरे अपन नहीं हुआ, इंश्योरेंस कराया आपने, बेकार गए पैसे, क्यों हम कराएं? तो हम उसे कंटिन्यूटी रखें उसमें, क्योंकि हम मकान का भी इंश्योरेंस कराते हैं, कार का भी कराते हैं, कभी क्लेम नहीं लिया। तो समझिए कि हम मेडिकल इंश्योरेंस करा रहे हैं। यदि हमें कुछ नहीं होता तो बहुत अच्छी बात है, और यदि होता है तो हमें कवर अवेलेबल है। नेक्स्ट, SBI पेंशनर एसोसिएशन भोपाल सर्कल हमेशा आपकी सपोर्ट के लिए अवेलेबल है। ऑफिस एड्रेस हमारा 22 शांति नगर, ईमेल आईडी sbipfbsc@gmail.com, और ये कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं। आपको मेडिकल इंश्योरेंस संबंधी कोई भी समस्या हो, कोई भी आपको जानकारी चाहिए, आप इन पे किसी भी नंबर पे इनसे बात करके आप उसकी जानकारी ले सकते हैं। आपको आपकी कोई भी जिज्ञासा है, कुछ भी आपका समस्या है, तो उसके लिए आप इनसे किसी से भी संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट, इससे रिलेटेड काफी चीजें कुछ और भी आपकी जानकारी के लिए यदि आप करेंगे, चाहें तो किसी भी नंबर से हम कर सकते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी आपके सेटिस्फैक्शन के हिसाब से मिलेगी। उम्मीद करते हैं कि नया साल आपका बहुत अच्छा हो और आपको हेजल फ्री क्रीम रहे, आप बढ़िया स्वस्थ रहें, अच्छा अपनी हेल्थ को मेंटेन करें। धन्यवाद।